तो आज की क्लास में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे। इनडेफिनेट इंटीग्रल में हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग बिना किसी कंडीशन के, बिना शर्तों के अपने मनमानी कर रहे थे, जो मन में आया करते गए। यहाँ पे क्या होगा, लिमिट आ जाएगी, तो वो लिमिट हमको रोकेगा कि कुछ भी नहीं कर सकते, सोच समझ के करना है। आसान शब्दों में तो यही समझा सकता हूँ मैं। अब डेफिनेट इंटीग्रल में तुम लोग करते हैं क्या हो बेसिकली, तो ये जो फंक्शन हमारे पास कुछ इस टाइप का अगर मिलता है, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसको अपन इंटीग्रेट कर लेते थे इनडेफिनेट इंटीग्रल में, है ना। तो डेफिनेट इंटीग्रल में नया क्या आने वाला है, नया क्या आने वाला है, तो नया ये आएगा कि भाई अब यहाँ पे समथिंग ए और बी लिखा होगा, और ये ए जो है वो क्या है, लोअर लिमिट, बी क्या है, अपर लिमिट। ये तुम लोग बचपन से जान रहे हो, ऐसा मतलब जब से मैथ्स लिए होगे। ये क्या है अपना लोअर लिमिट, और ये क्या है अपर लिमिट। सो अगर मान लेते हैं हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि दिस एफ ऑफ एक्स इज इंटीग्रेबल, बोले तो इसका एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, और उसका एंटी डेरिवेटिव है कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो हमको करना क्या है, हमको इसमें लिमिट डालना है ए से बी, तो हमको क्या मिलेगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल इस तरीके से डिनोट किया जाता है बेसिक तरीके से, ठीक है। बट क्या है ना कि दो सीन पॉसिबल है यहाँ पे। पहला, जब हम एंटी डेरिवेटिव की बात नहीं करते हैं तो हम लोग इसको एज अ लिमिट ऑफ सम डिराइव कर सकते हैं। तो इंटीग्रल तुमको देता क्या है, मान लेते हैं अगर ये हमारे पास एक, ये हमारा एक्स वाई एक्सिस है, ठीक, और इस पे हमारा एक कर्व है, मान लो ये, ठीक है, और हम मान रहे हैं कि दिस एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स, ठीक। तो अब ये पॉइंट अगर मैं ए मान रहा हूँ और ये वाले पॉइंट को मैं बी मान रहा हूँ, तो ये जो इंटीग्रल है, ये कर्व जो है ये एफ ऑफ एक्स का है, ठीक है। सो ये जो इंटीग्रल है अपने को क्या देगा, वो अपने को ये एरिया देगा जो इस कर्व के अंडर में है। तो ये हमको फाइंड करना है। लेकिन अगर हम एंटी डेरिवेटिव नहीं निकालना चाहते हैं तो इसको ऐसा सोच सकते हैं कि यहाँ पे हमने छोटे छोटे इन्फिनाइट स्ट्रिप्स ली, उन सारे स्ट्रिप्स के एरिया का सम कर दिया, एक स्ट्रिप रेक्टेंगल जैसा बिहेव करेगी, है ना। सो इसको पहला मेथड जो हमारे पास है वो है डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम, जिसको अपन अभी पहले देखेंगे। इसके बाद सेकेंड पार्ट जो हमारा स्टार्ट होगा, जिसमें हम लोग एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है ये मानेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो पहले डेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे और फिर लास्ट में लिमिट पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसको ड्रॉ कर लो, फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। सो स्टार्ट करते हैं। तो मान लेते हैं चलो कि हमारे पास एक फंक्शन f है जो कंटिन्यूअस है एक इंटरवल ए बी में, कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, और वो कुछ इस टाइप का है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, तो ये वाला वैल्यू अपना a है और ये वाला वैल्यू हमारा b है, ठीक। और ये हमारा x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस है, ठीक। बताओ इसमें कोई दिक्कत। अब यहाँ पे अपन ऐसा सोच ध्यान रखना है कि हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि जो फंक्शन है ये हमेशा पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन का ग्राफ होगा वो x एक्सिस के ऊपर ही दिखाई देगा, ठीक। कोई दिक्कत इसमें। तो हमको डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है, जो कि क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f ऑफ x dx, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये जो अपना कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये जो कर्व है अपना y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसके अंडर जो एरिया आएगा वही अपने को डेफिनेट इंटीग्रल से मिलता है, ठीक है कि नहीं। और ये एरिया कैसे कैसे मिलेगा हमको, तो ये देखो, ये दो ऑर्डिनेट हैं, x इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू बी। इन दोनों ऑर्डिनेट, ये कर्व और x एक्सिस, इन चारों कर्व ही हैं एक तरीके से ना। x एक्सिस भी एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे ऑर्डिनेट भी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, और ये अपना y इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व है। तो इन चारों कर्व के बीच में जो रीजियन है इसको हमको फाइंड करना है, ठीक है कि नहीं। तो हम लोग करते क्या हैं, अब हम लोग करते हैं कि ये जो a से b का इंटरवल है ना, ये a से b का जो क्लोज्ड इंटरवल है अपने पास, इसको हम लोग n छोटे छोटे सब इंटरवल्स में ब्रेक कर देते हैं। तो छोटे छोटे सब इंटरवल्स में इसको ब्रेक करने का क्या मतलब है कि हम पहला इंटरवल ले लेते हैं, मान लो x0 से x1, फिर दूसरा ले लेते हैं x1 से x2,
ऐसे ही करके अपन ले सकते हैं एक्स एन माइनस वन से एक्स एन तक, ठीक है। तो एन छोटे छोटे इंटरवल में हमने ब्रेक कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे एक्स नॉट क्या है हमारा, एक्स नॉट है ए, और एक्स वन क्या है, एक्स वन है ए प्लस एच, फिर एक्स टू क्या होगा ए प्लस टू एच, तो ऐसे ही एक्स एन क्या होगा ए प्लस एन माइनस वन एच, ठीक है। या ए प्लस एन माइनस वन एच नहीं, ए प्लस एन एच लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे हम जो फर्स्ट है एक्स वन के लिए एच वन बार है, तो एक्स एन के लिए एन एच एन बार होगा, ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें। और ये जो ए प्लस एन एच है ये तो अपना बी के इक्वल है, क्योंकि ये लास्ट पॉइंट है अपना। यहाँ बीच में एक हमारा आरथ इंटरवल भी हो सकता है जो एक्स आर से एक्स आर प्लस वन तक होगा, एक्स आर से एक्स आर प्लस वन तक होगा, या अपन एक पीछे वाला ले सकते हैं जो क्या होगा एक्स आर माइनस वन से एक्स आर तक होगा, ठीक है ना। तो उसको भी अपन लिख सकते हैं उसी तरीके से, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो अब यहाँ से अगर अपन देखें तो a प्लस एन एच इज इक्वल टू बी, तो यहाँ से अपन एन एच को क्या लिख सकते हैं b माइनस ए, सो एच को क्या निकाल सकते हैं b माइनस ए अपॉन एन। समझ में आई बात, कोई दिक्कत इस बात से। मतलब जो इंटरवल जो हम लोग छोटा छोटा गैप ले रहे हैं, जो छोटे छोटे इंटरवल्स में ब्रेक कर रहे हैं, उनके बीच में जो स्पेसिंग है वो h है, और वो इक्वल होगी b माइनस ए अपॉन एन। एन जितने पार्ट्स करोगे उतने साइज छोटा हो जाएगा, है कि नहीं। तब एक चीज़ देखो, अगर n जा रहा है इन्फिनिटी, मतलब n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर मान लो इन्फिनाइट नंबर ऑफ अपन इसके सब इंटरवल बनाए, तो ये n इन्फिनिटी जाएगा तो h कहाँ जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा। समझ में आई बात। तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, इस रीजियन को नाम दे देते हैं, और ये सारे इंटरवल हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लो x नॉट है, ये x1 है, फिर ये x2 मिलेगा, यहाँ पे मान लो एक्स आर माइनस वन है, ये एक्स आर है, ठीक है, और ये अपना एक्स एन है, ठीक। ये पॉइंट P मानो, ये पॉइंट Q मानो, ठीक है। और यहाँ देखो ध्यान से, ये एक ये यहाँ बहुत ध्यान से दिखेगा कि ये दो छोटे छोटे पार्ट्स बन रहे हैं, ठीक है ना। तो इनका अपन नेमिंग कर लेते हैं। तो ये कर्व पे जो पॉइंट है वो है C, और इधर है D। यहाँ जो ऊपर अपन एक्स्ट्रा एक्सटेंड किया वो M है, और नीचे जो पॉइंट मिल रहा है वो L है, ठीक है। ये S है और ये R है, ठीक। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, बस नेमिंग किए हैं उसकी, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना कि जो ये जो रीजियन है जो हमको फाइंड करना है वो कौन सा है, पी क्यू एस आर पी, पी क्यू एस आर पी, ये रीजियन हमको चाहिए, है ना। या तुम लोग दूसरे साइड से देखोगे तो पी आर एस क्यू पी, जो भी लिखना है लिखो, एक ही मतलब है। सो ये हमको कैसे मिलेगा, पी क्यू एस आर पी, ये रीजियन हमको चाहिए, ठीक है। और ये रीजियन हमको कैसे मिलेगा, जब हम सारे सब रीजियन जो हैं उसके n सब रीजियन जो हमने बनाया उन सब का सम करेंगे, ठीक है। तो अगर हम n जो सब रीजियंस हैं, सब इंटरवल्स हैं, उनको क्या हम अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक्स आर माइनस वन से एक्स आर क्लोज्ड इंटरवल, और यहाँ पे जो r की वैल्यू है वो है 1 2 3 से n तक। देखो 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, x0 से x1, तो n रखोगे तो xn माइनस वन से xn, ठीक है। अब ध्यान से यहाँ पे तुम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि हम इस रेक्टेंगल की यहाँ पे बात करेंगे, तो यहाँ पे तुम लोगों को दो रेक्टेंगल दिख रहा है। कर्व का जो रीजियन होगा वो क्या होगा, अगर ये नीचे के पॉइंट को अपन a माने और इसको b माने, तो कर्व का एक्चुअल एरिया क्या है, a b d c, एक्चुअल एरिया यही है ना कर्व का। अब यहाँ पे हमको ऊपर रेक्टेंगल मिल रहा है ए बी डी एम, और नीचे मिल रहा है ए बी एल सी, और नीचे वाले रेक्टेंगल का एरिया कर्व के एरिया से थोड़ा सा कम है, और ऊपर वाले का थोड़ा सा ज़्यादा है, ये दिख रहा है ना। सो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या कि एरिया जो मिला अपने को ए बी एल सी का, ये सबसे छोटा है, और एरिया जो अपने को चाहिए कौन से रीजन का, ए बी डी सी ए का, ए बी
ए बी डी सी ए का, ये छोटा है किससे, ए बी डी एम के एरिया से, ठीक है, एरिया ए बी डी एम। क्या ये बात दिख रही है तुम लोगों को? बताओ इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब अगर अपन इसके इन्फिनाइट नंबर ऑफ इंटरवल लिए हैं तो क्या होगा, h 0 की तरफ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स आर माइनस वन माइनस एक्स आर, नहीं उल्टा लिख दिया मैं, एक्स आर माइनस वन जो है ये टेंड करेगा 0 को, है ना। या इसको तुम लोग बोल सकते हो कि h जो है वो 0 जाएगा, क्योंकि हमने इसके इनफाइनाइट इंटरवल्स लिए हैं, ठीक है। सो हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या कि हर जगह हमको ये छोटा वाला इंटी मिलेगा और ऊपर ये बड़ा वाला मिलेगा, हर जितने भी इंटरवल होंगे सब में ये मिलेगा ना। सो मैं जो स्मॉल एस एन है ये मैं रिप्रेजेंट करवा रहा हूँ नीचे वाले जितने भी छोटे रेक्टेंगल बन रहे हैं, कर्व से छोटे रेक्टेंगल, ठीक है। तो उसको मैं कैसे निकालूंगा, देखो तो उसका सेपरेशन कितना है, h है ना, सेपरेशन कितना है, h है, और मान लेता हूँ वो सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट इक्वल ही मिलेंगे, एक्स आर और एक्स आर माइनस वन इक्वल ही मिलेंगे। सो पहला जो मैं पॉइंट लूंगा वो x नॉट लूंगा, दूसरा x1 लूंगा, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, हम लोग लोवेस्ट साइड को ले रहे हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ h इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट, फिर प्लस h इंटू एफ ऑफ x1, प्लस इस टाइप से लिखते लिखते मैं लास्ट क्या लिखूंगा, h इंटू एफ ऑफ क्या है, एक्स एन माइनस वन, ठीक है, लास्ट पॉइंट तक जा रहे हैं, ठीक है। ये इंटरवल को अपन x माइनस वन ले सकते हैं। तो ये हमने छोटे इंटीग्रल्स का सम लिया, तो इसको h ब्रैकेट में ले सकते हैं, और इसको अपन क्या ले सकते हैं, एफ एक्स नॉट x1 x2 सबका सम लेना है। तो इसको मैं सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस वन एफ ऑफ एक्स आर लिख सकता हूँ क्या। इसी तरीके से मैं कैपिटल एस एन जो ले रहा हूँ, ये क्या है, मेरे बड़े वाला रेक्टेंगल जो यहाँ पे अपने को ऊपर मिल रहा है ना, ए बी डी एम, इसका सम है, ठीक। तो उसका सम हम लोग फिर से वही तुम लोग समझ ही गए होगे ना क्या होगा, तो h तो आएगा ही आएगा, और सिग्मा कहाँ से लेंगे इसको अपन, बड़े वाले इंटीग्रल के लिए अपन क्या ले सकते हैं, सेम ले सकते हैं, बस अपन अब इसकी जगह पे x1 से शुरू करते हैं, चलो ठीक है ना, क्योंकि बड़ा वाला पॉइंट देखोगे तो c और d कर्व पे आते हैं। c जो है एक्स आर माइनस वन है, तो वो छोटे रेक्टेंगल का दे रहा है ना, और अगर हम ये d पॉइंट लेते तो ये अपने को बड़े वाले रेक्टेंगल का देगा। समझ में आ रही है बात? तो इसको हम लोग कहाँ से कहाँ ले सकते हैं, r इज इक्वल टू 1 टू n एफ ऑफ एक्स आर। बताओ कोई दिक्कत, समझ रहे हो ना। तो ये हमको दोनों का सम मिल गया। अब ये एस एन और स्मॉल एस एन और कैपिटल एस एन दोनों एरिया हैं, ठीक। तो इससे हम लोग ये वाले चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं कि स्मॉल एस एन इज स्मॉलर देन एरिया ऑफ ए बी डी सी ए इज स्मॉलर देन कैपिटल एस एन। कैपिटल को थोड़ा और बड़ा लिखते हैं, दिखना चाहिए, ठीक है। बताओ इसमें कोई दिक्कत? अब n जो है वो इनफाइनाइट जा रहा है, तो ये जो स्ट्रिप्स हैं वो और छोटी होती जाएंगी और पतली होती जाएंगी, है ना। तो ये जो 2 और 3 में अपन देख रहे हैं, जो अपन यहाँ पे ये जो एस एन स्मॉल एस एन निकाले और जो कैपिटल एस एन निकाले, इसको हम लोग देख रहे हैं, तो ये किस टाइप से बनता जाएगा, h जो है और छोटा होता जाएगा, h छोटा होता जाएगा, तो किधर जाएगा, मतलब ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब लिमिटिंग केस लेते हैं ना, दोनों के लिए कॉमन अगर लिमिटिंग वैल्यू लें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन, जो ये इक्वल होता है, ये इक्वल हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी स्मॉल एस एन, ठीक है। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये एरिया के इक्वल हो जाएगा जो अपने को चाहिए, क्या अच्छा सबका सम हो गया ना, ये ए बी सी डी ए बी एल सी अपन लिखे हैं। अच्छा यहाँ पे देखो मैंने गलत लिख दिया, जब हमने सबको सम कर दिया है तो अब ये एरिया थोड़ी ना होगा, ये तो सिर्फ इसके लिए था, सबका सम किसके लिए हो जाता, पी क्यू एस आर पी के लिए, पी क्यू जो अपन यहाँ लिए हैं, कहाँ लिए हैं, ये रीजन चाहिए ना, तो पी क्यू एस आर पी के लिए हो जाएगा, ठीक है। सो ये इक्वल हो जाएगा किसके एरिया के,
पी क्यू एस आर पी के, ठीक है। बताओ इसमें कोई दिक्कत? और यही हमको क्या मिलता है, यही हमको मिलता है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो मैं किसी एक को ले लेता हूँ, तो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स हमको कैसे मिलेगा? ये हमको मिलेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है तो h टेंस टू 0 होगा, n टेंस टू इन्फिनिटी है तो h टेंस टू 0 होगा। और हमको क्या मिलेगा? h इंटू अंदर में क्या मिलेगा? f ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच, ऐसे ही करते करते एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच, ठीक है। ये दिख रहा है तुम लोगों को? ये कुछ भी नहीं है, ये एफ ऑफ ए क्या है? एक्स नॉट है। इसको लो चाहे इसके लो, दोनों में मिलना तो यही चीज़ है ना, ठीक है। सो ये हमारा मिल गया। अब h की जगह पे b माइनस ए भी लिख सकते थे अपन, है ना। अगर h को अपन b माइनस ए लिखेंगे तो क्या मिलेगा अपने को? ये है b माइनस ए, तो h को अपन लिख सकते हैं b माइनस ए अपॉन एन, ठीक है। तो अगर h को अपन b माइनस ए अपॉन एन लिखेंगे तो 1 अपॉन b माइनस ए, तो इंटीग्रेशन इसमें सम के कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो वो इसके बाहर चला जाएगा, ठीक है। और हमारा जो लिमिट है अब वो h की जगह किस में चला जाएगा? n में चला जाएगा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n, और अंदर का आइटम सेम रहेगा, उस पर कोई डिफरेंस नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? जो लिखा है वही एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच, ठीक। तो ये दो तरीके से इसको यूज़ कर सकते थे, या तो h का लिमिट ले सकते हैं और या तो n का लिमिट ले सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? अब देखो यहाँ पे ना, ये जो x का रोल है, क्या अपने इस इंटीग्रेशन में x का कोई रोल है? ये सम अपन निकाल रहे हैं, इसमें x का कोई रोल है क्या? नहीं है ना। तो x एक डमी वेरिएबल है जो बस है, जिसका कोई फर्क पढ़ने वाला नहीं। अगर अपना ये एफ ऑफ टी डी टी भी होता तो भी यही मिलता। तो कोई भी वेरिएबल कुछ भी हो यहाँ पे, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमको बस क्या करना है, छोटे छोटे पार्ट्स लेने हैं और उस सम के एरिया को सम कर देना है। क्या ये बात समझ में आई? तो इसी पे हम लोग एक आध दो क्वेश्चन देखेंगे तो थोड़ा और क्लियर होगा, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लो। बेसिकली इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, दो फार्मूला दिख रहा है तुम लोगों को, एक h का है और एक n का है। सो दोनों एक ही है ना, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, क्योंकि तुमको मालूम है कि h जो है वो b माइनस ए अपॉन एन है, उसको पुट किए तो ये वाला आ गया, नहीं पुट किए तो ऊपर वाला है, ठीक। तो चलो इसको नोट करो, फिर कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पर। चलो तो एक सवाल लेते हैं इस पर। यह है पहला सवाल जो हम लोग लेंगे डेफिनेट इंटीग्रल का। अभी तक सिर्फ इनडेफिनेट की बात हो रही थी। तो ये है 0 से 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। सॉल्व दिस एज द लिमिट ऑफ सम। तो लिमिट ऑफ सम यूज़ करना है। सेकेंड मेथड जो अपन सीखेंगे ना, वो कंपैरेटिवली तुमको ऐसा लगेगा कि सर ये तो बहुत आसान, तो लिमिट ऑफ सम कर क्यों रहे हैं? तो ये कर इसलिए रहे ना, क्योंकि जब अपन एंटी डेरिवेटिव यूज़ नहीं करना चाहते तब इस चीज़ को अपन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमको डेफिनेशन क्या मालूम है, तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं। एफ ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो होता है वो क्या होता है, बी माइनस ए, ठीक है। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन, ठीक है। अंदर क्या होता है, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस ऐसे ही करते करते एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच, ठीक है। तो ये अपना डेफिनेशन है। बताओ, डेफिनेशन तो याद है ना। और यहाँ पे h क्या होगा, h होगा b माइनस ए अपॉन एन, ठीक। b और a मान ना, क्वेश्चन में देखो a कितना है 0, b कितना है 2 और f ऑफ x कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है कि नहीं। सब करना क्या है, h निकाला जाए तो h कितना होगा भाई बताओ। b कितना है 2 माइनस 0 अपॉन n, तो क्या लिखेंगे 2/n, ठीक है, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, बस अब फॉर्मूला यूज़ किया जाए, फिर और क्या करना है। तो इंटीग्रेशन 0 से 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, b माइनस ए कितना है, b माइनस ए 2 है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। फिर 1 अपॉन n, इसको तो कुछ करना नहीं, छोड़ो। अब अंदर चलते हैं। f ऑफ a कितना है 0, f ऑफ 0 कितना है बताओ,
एफ ऑफ जीरो कितना है, कहाँ गया एफ ऑफ एक्स, जीरो कितना है, 1 है, ठीक। अगला क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच, ए कितना है, जीरो है ना, तो ए को तो देखना ही भूल जाओ ना यार फिर, है ना। तो मैं ऐसा लिख देता हूँ थोड़ा, तो ये एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो प्लस एच को क्या एफ ऑफ एच लिखेंगे, फिर प्लस एफ ऑफ क्या लिखेंगे भाई, अगला क्या रहेगा, एच के बाद 2h हो जाएगा, फिर ऐसे ही 3h हो जाएगा, और लास्ट में अपने को एफ ऑफ क्या मिलेगा, n-1h मिलेगा ना बाबा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब h की जगह अपन को 2/n यूज करना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ 2/n प्लस एफ ऑफ 2 इंटू 2/n एफ ऑफ n-1 इंटू 2/n। बताओ ये ठीक है, इसको देख के कोई दिक्कत। तो अब बस वैल्यूज निकालते जाओ और डालते जाओ। तो क्या क्या है अपने पास भाई, 2 है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, 1/n है, ठीक है। एफ ऑफ जीरो, जीरो कैसे बेटा, 1 ना, हाँ। फिर एफ ऑफ 2/n, 2/n कितना होगा, 2/n का स्क्वायर प्लस 1, 2/n का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, 2 इंटू 2/n है, 4/n का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अगला क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 इंटू 2/n होता, ठीक, तो 3 2 जा 6/n का स्क्वायर हो जाएगा ना, 6/n का स्क्वायर, ठीक है। तो उसको लिखने की क्या जरूरत है, उसे लिख लेते हैं, चलो 6/n का स्क्वायर प्लस 1, ऐसे ही एंड तक जाएंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 इंटू n-1/n का स्क्वायर, ठीक है, 2 इंटू n-1/n का स्क्वायर प्लस 1, ये मिलेगा। ये 1 1 1 तो कितनी बार आया है, n बार बेटा, n बार, ठीक है। n इन्फिनिटी जा रहा है, बट है तो ये n टर्म्स ना, 0 से लेके n-1 तक n टर्म्स है, तो 1 तो अपने को n बार मिला, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, अंदर में n प्लस, अच्छा इसमें कुछ तुम लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अगर अपन 2 का स्क्वायर और n का स्क्वायर कॉमन निकालें, ठीक है, तो मैं 2/n का स्क्वायर को कॉमन निकालता हूं, तो यहाँ क्या बचेगा, 1, यहाँ क्या बचेगा, 2 की 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, 3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, n-1 का स्क्वायर। ये तो जानते हो क्या तुम लोग, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6, याद है। अरे ये यहाँ मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस ऐसे ही n स्क्वायर जब होता है तो इसका सम क्या मिलता है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। ये पिछले साल क्लास 11 में AP में यही पढ़े हो, थोड़ा याद करो, सम ऑफ स्पेशल सीरीज, याद आया, ठीक है। तो अब उसको यूज़ करते हैं। बस यहाँ चमत्कार ये है कि भाई यहाँ पे अपने पास n टर्म्स नहीं है, n-1 टर्म्स है, तो n-1 यहाँ डाल देते हैं ना, तो अपन क्या करते हैं, इसको n-1 के स्क्वायर तक ही कर लेते हैं। तो n की जगह n-1 डालेंगे, यहाँ पे n-1 डालेंगे तो क्या होगा, n बचेगा, यहाँ पे जब n-1 डालेंगे तो क्या मिलेगा, 2n - 2 प्लस 1 क्या मिलेगा, 2n - 1, तो मिल गया अपने को सम। क्या यूज़ करना है यहाँ पे, क्या यूज़ करना है, n इंटू n-1 2n-1/6, ठीक है ना। तो अब उसको पुट करते हैं, चलो। तो 2 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, n इंटू 2/n का स्क्वायर, और इसकी जगह पे क्या डालना है अभी, n-1 इंटू n इंटू 2n-1 डिवाइडेड बाई 6,
ठीक है कि नहीं बताओ। अच्छा ये n प्लस में है ना यहाँ पे, तो अब देखो ये n क्या करेगा, ये n इसको और एक n को यहाँ से खा जाएगा, ठीक। सो टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस, अब देखो भाई ध्यान से देखो, ये 2/n का स्क्वायर है, ठीक है, इंटू 1/6 है, इसको भी छोड़ो, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा n-1 इंटू 2n-1, n इंटू 2n 2n स्क्वायर, ठीक है, फिर n इंटू -1 माइनस n, -1 इंटू 2n -2n और -1 प्लस 1, ठीक है, ठीक है ना। अब इसको अपन क्या करते हैं, टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 का स्क्वायर ये 4/6 यहाँ लिख दूँ, और ये जो n स्क्वायर है उसको अंदर ले जाऊँ क्या, तो 2n स्क्वायर बाई n स्क्वायर माइनस n अपॉन n स्क्वायर माइनस 2n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। सो अब ये क्या है, टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 4/6, ये क्या है भाई, n स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ एक n कटेगा, यहाँ पे एक n कटेगा, ठीक है। तो ये क्या मिला, 2 माइनस 1 अपॉन n माइनस 2 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर, ठीक है ना। अब n टेंस टू इन्फिनिटी रखोगे तो क्या होगा, जब लिमिट यूज करोगे तो क्या होगा, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी या 2 अपॉन इन्फिनिटी या 1 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर जीरो ही आएगा, तो अपने क्या मिलेगा 1 प्लस 4/6 इंटू 2, तो ये 2 3 जा है ना, और ये 3 इधर, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 3 7, 7/3 और 7/3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14/, ठीक। बताओ कोई दिक्कत इसमें, तो है कुछ नहीं है, मतलब सम ही तो करना है भाई, यहाँ ये फॉर्मूला याद है अगर, तो ये तो फुद्दू काम है, कोई भी कर लेगा, फिर ये वैल्यू निकाल के फंक्शन को लिखना है, कुछ कॉमन निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है, और बाकी जो होंगे वो सम ऑफ द सीरीज ही तो होंगे, तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, यही सब कुछ तुमको मिलने वाला है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो एपीजीपी थोड़ा बहुत आना चाहिए, लिमिट ऑफ सम आराम से निकाल लोगे। तो चलो इसको नोट करो, फिर एक और सवाल देखेंगे। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 e पावर x dx एज द लिमिट ऑफ सम, ठीक है। तो इसमें क्या करें भाई, सबसे पहले तुम लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए, a to b f(x) dx इज इक्वल टू क्या होता है, b माइनस ए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n, फिर f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस n-1 h, ठीक है। कोई दिक्कत, ये फॉर्मूला था। अब a और b की वैल्यू दिख ही रही होगी, a कितना है 0, b कितना है 2, तो h कितना होगा 2 माइनस 0 अपॉन n मतलब 2/n, ठीक है। तो अपन इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, 0 to e पावर x dx फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, 2 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n, ठीक है, f ऑफ a f ऑफ 0 e पावर 0 कितना मिलेगा, e पावर 0 ही लिख लो, क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक। अब 0 प्लस h मतलब 2/n e टू पावर 2/n, ठीक, प्लस अगला क्या होगा, क्या होगा a प्लस 2h यूज करना है, a 0 है 2h तो 2 इंटू 2/n, ठीक, e पावर 2 इंटू 2/n प्लस अब क्या यूज करना है, e पावर 3h तो e पावर 3 इंटू 2/n, तो ऐसे ही करके e पावर n-1 इंटू 2/n, ठीक है। कोई दिक्कत, बस फॉर्मूला यूज़ किया। अब ये पूरे ही जीपी दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी क्या, n टर्म्स है ना, क्योंकि 0 से n-1 तक जाना है तो n टर्म्स दिख रहे हैं, तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी क्या होता है, a r की पावर n-1 अपॉन r-1, तो इसको यूज़ कर लेते हैं। तो क्या होगा 2 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n, ये क्या हो जाएगा, a कितना है भाई e पावर 0, e पावर 0 बोले तो 1, ठीक है, इंटू e पावर 2n अपना r है, e पावर 2n r है ना, तो e पावर 2n r है कि e अपना r है,
कि ई के पावर टू आ रहा है इसमें ई टू पावर 2 बाई एन अपना आर है ना, क्योंकि इन दोनों को डिवाइड करोगे क्या मिलेगा, तो करो ना, करके देखो। ई पावर 4 बाई एन डिवाइड बाई ई पावर 2 बाई एन क्या मिलेगा, ई पावर 4 बाई एन डिवाइड बाई ई पावर 2 बाई एन क्या मिलेगा, ई पावर 4 बाई एन माइनस 2 बाई एन क्या मिलेगा, ई पावर 2 बाई एन मिलेगा। तो यहाँ पे अपना आर कितना है, ई पावर 2 बाई एन माइनस 1 अपॉन, अच्छा इसका पावर कितना एन, और ई पावर 2 बाई एन माइनस 1, ठीक है। सो यहाँ से ये क्या हो गया, 2 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n, ये क्या हो गया भाई, ये n कट गया, स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई पावर 2 बाई एन माइनस 1, ठीक है। सो अब आगे देखते हैं आगे क्या होगा। तो ये ई स्क्वायर माइनस 1 तो फिर से लिमिट से बाहर चल देगा, उसको कोई मतलब नहीं है, तो क्या मिलेगा 2 इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इंटू, अब देखो क्या है अपने पास, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, 1 अपॉन n है, और साथ में अपने पास क्या है 1 अपॉन ई पावर 2 बाई एन माइनस 1 है, ठीक है। अब तुम लोगों को लिमिट का एक फॉर्मूला याद है कि ये लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर h माइनस 1 अपॉन h इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला याद है क्या, नहीं याद है तो अभी याद कर लो, ठीक है। सो इसको हम लोग ऐसा बनाने की कोशिश कर सकते हैं, है ना। सो ऐसा करते हैं, 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको फिर इसके नीचे लिख देते हैं, देखो 2 इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, और ये 2 बाहर आ जाएगा, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ध्यान से देखना, ई पावर 2 बाई एन माइनस 1, और ये 2 बाई एन यहाँ लिख देते हैं। बताओ ये क्या होगा, उल्टा होके मल्टीप्लाई होगा, तो यही मिलेगा ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहा हूँ, पक्का ना, 2 बाई एन, तो ये जो है तो ये उल्टा हो जाएगा, तो n बाई 2 ही तो मिलेगा अपने, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये पूरा क्या लिख सकते हैं अपन, ये 2 काट देते हैं, क्या लिखेंगे, ई स्क्वायर माइनस 1 लिमिट एंड, अच्छा लिमिट क्यों लगा, लिमिट डालेंगे तो ये 1 का तो कुछ नहीं होगा, अपने को नीचे में मिलेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ई पावर 2 बाई एन माइनस 1 अपॉन 2 बाई एन, तो ये क्या हो जाएगा 1, तो अपने को फाइनली क्या मिला, ई स्क्वायर माइनस 1। समझ में आई बात, तो कर सकते हो इस टाइप का, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक। चलो इसको नोट करो, और उसके बाद एक्सरसाइज 7.8 में 6 सवाल हैं, सब इसी तरीके से बनने वाले हैं, बस फॉर्मूला लिखो और ए बी फाइंड करो, एच फाइंड करो, वैल्यू पुट करो और सम कर दो, ठीक है, और फिर ट्राई करो और इन्जॉय करो।